नमस्कार, महाराष्ट्र फाइल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जिसमें बात करेंगे धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को लेकर उठ रहे सवाल की। बताएंगे आपको मराठी भाषा को लेकर किसने दिया बड़ा बयान। जिक्र करेंगे पुणे में इफ्तार पार्टी पर बड़े हमले की भी, और बताएंगे फडणवीस ने एलपीजी की किल्लत को लेकर आखिर क्या बोला। उसके बाद जिक्र करेंगे संजय राउत का कि आखिर संजय राउत एक बार फिर क्यों भड़के हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप हेडलाइन पर। महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को लेकर विपक्ष के तीखे सवाल, मचा बवाल। महाराष्ट्र के हर स्कूल में मराठी भाषा पढ़ाना जरूरी ना मानने वालों के खिलाफ होगा तगड़ा एक्शन। पुणे में इफ्तार कर रहे लोगों पर हमला, 150 लोगों की भीड़ में डंडों और पत्थरों से की पिटाई। भ्रम पैदा करके लोगों को कतारों में खड़ा किया जा रहा है। एलपीजी की किल्लत पर बोले सीएम फडणवीस की झूठ फैलाया गया। ईरान इजरायल युद्ध पर संजय राउत का बड़ा बयान, ट्रंप पर जमकर भड़के। महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 महाराष्ट्र विधानसभा में पेश हो चुका है, जिसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है और विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगा रहा है और इससे लोगों पर थोपने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इन कानून को लेकर सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और एक एक ब्यौरा इसे पेश करने के बाद दिया है, जिसकी जानकारी हम भी आपको देते हैं, क्योंकि इसमें क्या क्या है उसकी जानकारी मुख्य तौर पर दी गई है। दरअसल महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 महाराष्ट्र विधानसभा में जब पेश हुआ तो इसमें लालच, पहला फुसलाकर या झांसा देकर अवैध तरीके से कराए गए धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्ती बरती गई है। ऐसे मामलों में 7 साल जेल और 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। धर्मांतरण से 60 दिन पहले सूचित करने को भी अनिवार्य कर दिया गया है। नाबालिग महिला, एससी, एसटी और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के केस में सजा का प्रावधान ज्यादा है। बार बार ऐसा करने पर आरोपितों को 10 साल सजा दी जा सकती है। धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के मुताबिक अगर किसी महिला की जबरदस्ती या झांसे में लेकर शादी कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को मां के मूल धर्म का माना जाएगा, यानी वो धर्म जो धर्मांतरण से पहले वो अपनाती थी। इस केस में बच्चे को माता पिता की संपत्ति से भरण पोषण पाने का अधिकार भी मिलेगा। कानून में ब्रेन वॉशिंग को अपराध माना गया है। बिल में शिक्षा के माध्यम से ब्रेन वॉशिंग को अवैध धर्मांतरण का जरिया बताया गया है। इसमें एक धर्म को दूसरे से बेहतर बताना भी लालच की श्रेणी में आएगा। विधेयक में पुलिस को कार्रवाई की विशेष शक्ति दी गई है। पुलिस को अगर लगता है कि जबरन धर्मांतरण हुआ है या कानून का पालन नहीं किया गया तो बिना औपचारिक शिकायत के भी स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा सकती है। खास बात है कि विधेयक में प्रलोभन का दायरा बढ़ा दिया गया है। शिक्षा के अलावा पैसा देकर या गिफ्ट देकर, रोजगार की सुविधा मुहैया कराकर या फिर धार्मिक संस्थानों द्वारा मुफ्त शिक्षा देकर धर्मांतरण करना लालच की श्रेणी में आ जाएगा। किसी गरीब को शादी का वादा कर या दैवी उपचार का झांसा देकर धर्मांतरण करना भी इस कानून के तहत अपराध है। विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देनी होगी। इसमें व्यक्ति का नाम, उम्र, किसी धर्म में वो है उसकी जानकारी, किसे ज्वाइन किया है या करना चाहता है, ऐसी जानकारी देनी होगी। अब बात करते हैं मराठी भाषा को लेकर उस खबर की जिसको लेकर दादाजी भुसे ने चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने विधानसभा को सूचित किया कि महाराष्ट्र के सभी माध्यमों और सभी प्रबंधन बोर्डों के स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य विषय बनाने के लिए अधिसूचना लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वह इस मुद्दे पर सदस्य हारून खान द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि 1 मार्च 2020 की अधिसूचना के मुताबिक शिक्षा का माध्यम या प्रबंधन बोर्ड कोई भी हो, मराठी सभी स्कूलों में अनिवार्य होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का पालन करने वाले विद्यालयों में भी मराठी को द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना अनिवार्य होगा। यानी अगर किसी ने मराठी भाषा नहीं पढ़ाई तो उस पर तगड़ा एक्शन होगा। किसी भी परिस्थिति में मराठी को हटाया नहीं जा सकता। विधायक हारून खान की विशेष शिकायत के बाद मंत्री ने घोषणा की कि शिक्षा विभाग संबंधित विद्यालय का तत्काल निरीक्षण होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर मराठी नहीं पढ़ाई जा रही तो प्रबंधन को कानूनी आवश्यकताओं से अवगत कराने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह नियम सरकारी, निजी और गैर सरकारी और सभी विदेशी बोर्ड स्कूलों पर लागू होता है। मंत्री ने कहा क्योंकि मराठी राज्य की आधिकारिक भाषा है, इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करने में कोई समझौता नहीं करेगी कि नई पीढ़ी इसे सीखे।
नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों को पहले चेतावनी दी जाएगी और लगातार उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। बात उस इफ्तार पार्टी की अब करते हैं जिसमें लाठी डंडे चले। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में रमजान के दौरान इफ्तार करने पहुंचे लोगों पर हमला किए जाने की खबर सामने आई। पुलिस के मुताबिक ससवड़ इलाके के पास एक झील के किनारे इफ्तार कर रहे 14 लोगों पर करीब 100 से 150 लोगों के समूह ने हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। कुड़वा निवासी 36 वर्षीय फिरोज सैयद ने पुलिस ने दर्ज कराई शिकायत में बताया कि वो शुक्रवार यानी 14 मार्च शाम अपने 13 दोस्तों के साथ रोजा खोलने के लिए पोपदेव घाट के पास अस्करवाड़ी इलाके में झील के किनारे गए थे। वो लोग अपने साथ खाने के पैकेट और अन्य खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे थे और इफ्तार की तैयारी कर रहे थे। सैयद के मुताबिक जैसे ही उन्होंने खाने के पैकेट खोले तभी अचानक करीब 100 से 150 लोगों का एक बड़ा समूह आया, लाठी डंडे बरसाए गए, वाहनों पर हमला किया गया। शिकायत के मुताबिक हमलावरों के पास डंडे, पत्थर, चाबुक और कुछ धारदार हथियार भी थे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि वो उस जगह पर क्यों इकट्ठा हुए हैं और उनके कपड़ों को लेकर भी सवाल किए। इसके बाद उन्होंने चेतावनी दी कि वो दोबारा उस इलाके में न आए। कुछ ही देर में आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और मारा पीटा भी। हालांकि हमलावर मारपीट करते समय नारे भी लगा रहे थे। स्थिति बिगड़ती देख इफ्तार के लिए आगे लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर हालांकि हमलावर मारपीट करते समय नारे भी लगा रहे थे। स्थिति बिगड़ती देख इफ्तार के लिए आए लोग जान बचाकर भागने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में कई लोगों को चोटें आईं। फिरोज सैयद के मुताबिक कुछ लोगों के सिर, पीठ और पैरों में गंभीर चोटें लगी हैं। बाद में सभी लोग कुड़वा के एक अस्पताल पहुंचे जहां उनका इलाज किया गया। ससवड़ पुलिस स्टेशन के निरीक्षक कुमार कदम ने बताया कि इस मामले में 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी कर रही है। अब बात एलपीजी सिलेंडर को लेकर उन अफवाहों की जिसको पूरी तरीके से फडणवीस ने निराधार बताया। दरअसल मिडिल ईस्ट देशों में चल रही जंग और देश के कई हिस्सों में एलपीजी को लेकर हो रही मारामारी के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा किया है। सीएम ने कहा है कि महाराष्ट्र या देश में कहीं भी एलपीजी सिलेंडर की कमी नहीं है। लगातार केंद्र सरकार, सचिव और कंपनियों ने भी ये बताया है कि एलपीजी की दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझकर कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों में भ्रम और भय पैदा करके उनको कतारों में खड़ा कर रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कांग्रेस का प्रयास है कि एलपीजी का सप्लाई बाधित हो जाए। जैसे मानो किसी बैंक में अगर किसी को लग जाए कि पैसा नहीं मिलेगा तो सभी लोग अपना पैसा निकालने का प्रयास करेंगे। ऐसी भय की स्थिति बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। लोगों को कतार में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। देश को बरगलाने का काम कांग्रेस को बंद करना चाहिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सभी को भरोसा है। दुनिया उन्हें एक भरोसेमंद नेता के रूप में देखती है। हम लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा, अमेरिका ने बहुत जाने माने व्यक्ति से कहा था कि इस परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति रास्ता निकाल सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। इसलिए मुझे यह लगता है कि हमारे देश के कुछ नेता बरगलाते हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान देकर लोगों को गुमराह करते रहे हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को लेकर टिप्पणी एमईए को ही करनी चाहिए। वहीं इंडियन ऑयल महाराष्ट्र ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे ग्राहक ने इंडियन की तेज डिलीवरी मिलने के अपने सकारात्मक अनुभव को शेयर किया है। अपना सिलेंडर घर बैठे आराम से बुक करें और हमारी इंडियन टीम ये सुनिश्चित करेगी कि डिलीवरी बिना किसी रुकावट से सीधे आपके दरवाजे तक पहुंचे और कोई भी ऐसी किल्लत अभी नहीं है। अब बात संजय राउत के बयान की, क्योंकि संजय राउत भड़क गए हैं। एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच संघर्ष जारी है, वहीं दूसरी तरफ इस जंग को लेकर भारत में भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने इस युद्ध के लिए केवल अमेरिका और इजराइल को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया। उनका कहना है कि जिन्होंने इजराइल को फादरलैंड माना वो भी इस युद्ध के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। संजय राउत ने अपने साप्ताहिक लेख में कहा है कि मान लेना गलत होगा कि ईरान इजराइल युद्ध समाप्त हो गया है। उनके मुताबिक किसी भी एक तरफा घोषणा से युद्ध का अंत नहीं हो सकता। दरअसल संजय राउत ने यह भी कहा कि संघर्ष के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जितने जिम्मेदार हैं उतने ही वो लोग भी हैं जिन्होंने इजराइल को फादरलैंड के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि इन सबको युद्ध अपराधी ही माना जाना चाहिए। लेख में संजय राउत ने ट्रंप के कई बयानों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ट्रंप द्वारा युद्ध को जीत लेने की घोषणा करना वास्तविकता से दूर है। उनके मुताबिक ईरान ने साफ संकेत दिया है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और संघर्ष को अंत तक ले जाने का रुख रखता है। उन्होंने लिखा, ट्रंप द्वारा एक तरफा वो युद्ध जीत गए, घोषित कर देने से युद्ध का परिणाम निकल गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ट्रंप को
ऐसा नहीं करना चाहिए और दुनिया ट्रंप पर इस वक्त सवाल उठा रही है। राउत का कहना है कि ईरान का लगभग 3000 वर्षों का इतिहास है, जबकि इजराइल का वैसा नहीं है। यहूदी लोगों ने अपने लिए जो देश खड़ा किया उसे अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने अरबों की भूमि पर घुसपैठ कर और जमीन पर कब्जा कर अपना देश बनाया, ऐसा संजय राउत का कहना है। संजय राउत ने लिखा है कि इस युद्ध का वास्तविक कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इजराइल की ओर से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरा बताया गया, लेकिन यह परमाणु हथियारों का युद्ध नहीं है। ईरान परमाणु कार्यक्रम कर रहा है और उसने परमाणु बम बना लिया है। ये नेतन्याहू का आरोप अगर सच होता है तो वह परमाणु बम ईरान ने इजराइल पर फेंकने में देर नहीं की होती। ईरान के पास मिसाइलों का प्रचंड भंडार है और हमले में नेतन्याहू जैसे लोगों की भागदौड़ मच गई है। उन्होंने इस जंग को एक प्रकार का धर्म युद्ध बताया। वो लिखते हैं कि यहूदी वर्सेस मुसलमान, ऐसा ये युद्ध का प्रकार स्पष्ट दिखता है और इसे जेफरी एप्स्टीन की गुप्त फाइलों का संदर्भ माना जाए, क्योंकि एप्स्टीन यहूदी था और वह मोसाद के लिए बड़ी भूमिका निभा रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर यहूदी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर यहूदी लोगों की पकड़ है। अमेरिका के प्रभावशाली यहूदी इकट्ठा हुए और उन्होंने युद्ध की चिंगारी भड़काई। इसका जिम्मेदार सिर्फ ट्रंप है। फिलहाल महाराष्ट्र फाइल में आज के लिए बस इतना ही। खबरें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।